आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के साथियों हजारों इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश शर्मा और मेरी आज की कहानी का नाम है एक सहायता। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उन दो युवकों की है जो दिल्ली की एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। एक का नाम था सूरज और दूसरे का विवेक। दोनों अपने अपने तरीकों से अपनी जॉब को निभा रहे थे, लेकिन उन दोनों की एक कॉमन प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी, उनकी सैलरी दिल्ली के शहर के हिसाब से थोड़ी कम थी, ठीक ठाक थी। इसलिए उन दोनों का अब एम था, उन दोनों की ख्वाहिश थी कि उनको एक प्रमोशन दे दी जाए। फिर एक दिन वो दिन आ ही गया, वो पल आ ही गया जब कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ने उन दोनों को तलब किया, उन दोनों को बुलाया अपने ऑफिस में और नई पोस्ट, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के बारे में बताया। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसका कारण ये था कि एचआर मैनेजर्स ने उनको ये भी कहा था कि नए सीईओ साहब आएंगे अगले हफ्ते और वो खुद ही तुम दोनों का इंटरव्यू लेंगे। ये सुनकर दोनों आपस में फुसफुसाने लगे और बोलने लगे एक दूसरे से कि अगर यार ये एचआर होता तो इसको पटाकर कुछ ना कुछ कर लेते। तो खैर, थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक हुई और दोनों अपने आप में बिजी थे बातों में। तभी उनके पास एक क्लीनर आया और उसने बड़े ही तहजीब से सूरज से इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की। उसने सूरज से कहा, नमस्ते साहब, मैं छोटे लाल यहाँ कंपनी में नया आया हूँ, आज ही अपॉइंट हुआ हूँ। छोटे लाल की बात से जाहिर था कि वो हर एक के साथ, ऑफिस में हर एक के साथ अपनी जान पहचान बनाना चाहता था। छोटे लाल ने तो बड़ी तहजीब से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ सूरज से बात करना शुरू किया था। एज अ सीनियर उसको रिस्पेक्ट देनी शुरू की थी। लेकिन सूरज को छोटे लाल की ये तहजीब रास नहीं आई, क्योंकि छोटे लाल उसका जूनियर था। इसलिए सूरज ने उसको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, एक अक्षर की भी उससे बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ विवेक विवेक ने ना ही उससे सिर्फ हाथ मिलाया, बल्कि अपने बारे में बताया, थोड़ा छोटे लाल के बारे में उससे जाना और एक तरह से दोस्ताना संबंध शुरू हो गया। इस घटना से पता लगता है कि सूरज और विवेक में कितना बड़ा डिफरेंस है, उनकी अप्रोच में, उनके बिहेवियर में। खैर, कुछ दिनों बाद वो पल आ ही गया जब उन दोनों में से किसी एक को सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली थी। वो इंटरव्यू का दिन था। दोनों सुबह सुबह एक साथ थे, अपने ऑफिस में थे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी छोटे लाल उन दोनों के पास फिर आया और छोटे लाल ने उनसे ये कहा, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, मेरी कल कमर में मोच आ गई थी, इसलिए मेरी कमर में थोड़ा दर्द है और मेरे बॉस ने ये पुरानी फाइल्स के भरे डब्बे मुझे स्टोर में रखवाने को बोला है, थोड़ी मुश्किल आ रही है मुझे, आप दोनों में से कोई मेरी मदद कर देगा? जैसे ही छोटे लाल ने अपनी रिक्वेस्ट उन दोनों के सामने रखी, तो उन दोनों में से विवेक के बोलने से पहले ही सूरज चिल्लाया उस पर, छोटे लाल पर, अच्छा, बड़ा तेज बन रहा है यार तू, तेरे को नहीं मालूम आज से मैं सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ और तू अपने सीनियर मैनेजर से डब्बे रखवाने का काम करवा रहा है, जा अपने आप रखा रहा। छोटे लाल के चेहरे पर मायूसी थी, उसको अपनी भारी बेइज्जती महसूस हो रही थी। छोटे लाल की चेहरे पर यह मायूसी देखकर विवेक को शायद उस पर तरस आ गया और वो उसके साथ डब्बे रखवाने चला गया। विवेक को ऐसा करता देख सूरज अपने मन में बोला, बेवकूफ कहीं का, चलो बढ़िया है, लेट होगा और सीईओ साहब मुझे अपॉइंट करेंगे, बिकॉज आई विल बी ऑन द टाइम बॉस। लेकिन जैसे ही सूरज सीईओ ऑफिस में पहुंचा, उसकी हैरान हुई आंखें एक जगह टिक गई। उसके सामने जो दृश्य था, उसके सामने जो सीन था, वो उसके लिए एक भूकंप से कम नहीं था, उसके लिए एक शॉक से कम नहीं। साथियों, सीईओ की कुर्सी पर वही छोटे लाल बैठा था जिसकी 5 मिनट पहले सूरज ने बाहर बेइज्जती की, और उसी ऑफिस में विवेक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मौजूद था। ये सीन देखकर सूरज बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। वो बिल्कुल असमंजस में था कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसकी कंफ्यूजन दूर की नए सीईओ साहब ने अपनी कहानी रिवील कर दी। नए सीईओ साहब ने बताया कि उनका नाम है अजय श्रीवास्तव और वो ऑफिस में एक हफ्ते पहले ही आ चुके थे जब एचआर मैनेजर ने सूरज और विवेक को बुलाया था सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और वो एक हफ्ते से हर एक एम्प्लॉय को ऑब्जर्व कर रहे थे अपने ऑफिस में, इसलिए उन दोनों को भी उन्होंने कीनली, बड़े ही क्रूशली और बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व किया। ये एग्जांपल्स खुद उन्होंने 2-3 सेट करके उनको ऑब्जर्व किया कि उनका नेचर कैसा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। उन्होंने सूरज से ये भी कहा कि उनको उनके ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, ऐसे वर्कर्स चाहिए जो ना ही सिर्फ अपने सीनियर्स की और ना ही सिर्फ प्रॉफिट के नज़रिए से, बल्कि ह्यूमैनिटी के नज़रिए से भी हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी थी तो एक कंपनी के ऊपर, लेकिन इसका अगर हम एक वर्ड में समराइज करें, एक छोटी सी कहानी को एक वर्ड में अगर हम कहें, तो उसका मतलब निकलता है कर्म फल। जैसा आपका कर्म होगा, जैसे आपके कार्य होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये बात आपने बुजुर्गों से भी सुनते आते होंगे और आपके सामने ये बातें प्रूव्ड भी हो चुकी हैं कई बार।
अगर आप अच्छा कर्म करेंगे आपको उसका अच्छा फल निश्चित ही मिलेगा, भले ही आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल, बुरे से बुरा फल आपको भगवान देगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा कर्म करिए, हमेशा उन नीडी पीपल की मदद कीजिएगा। ऑलवेज हेल्प दोज पीपल हु आर इन डायर नीड, इवन देन व्हेन दे कांट रिटर्न यू एनीथिंग। हमेशा उन लोगों की मदद कीजिएगा जो नीडी है। दोस्तों, इसी के साथ से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरी कहानियों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। और मैं चाहता हूं कि हमारी इंडिया, हमारा भारत ग्रो करे, मोटिवेशन स्टोरी सुनकर वो खुद मोटिवेटेड हों और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।